दोस्तों, यह कहानी संत कबीर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों, संत कबीर अंधविश्वास में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे और इसीलिए वह समाज में प्रचलित पुरानी बेकार कुप्रथाओं को बिल्कुल नहीं मानते थे। इसलिए समाज में प्रचलित ऐसी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए वह लोगों को समझाते रहते थे। दोस्तों, यह कहानी संत कबीर के जीवन के उस समय की है जब वह सिर्फ 9 वर्ष के थे और अपने गुरु जी से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन उनके गुरुजी ने उन्हें बर्तन देते हुए बोला कि कबीर, तुम थोड़ा दूध लेकर आओ, क्योंकि आज श्राद्ध करने का दिन है और पितरों के लिए दूध से खीर बनानी है। तुम थोड़ा दूध लेकर आओगे तभी खीर बन पाएगी। इसलिए कबीर, तुम जल्दी से जाओ और थोड़ा दूध लेकर आओ। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि संत कबीर की उस समय अवस्था सिर्फ 9 वर्ष की ही थी, यानी कि वह सिर्फ 9 वर्ष के थे। गुरु जी की आज्ञा अनुसार संत कबीर दूध लेने के लिए लोटा लेकर चल पड़े। दूध लेने के लिए रास्ते पर जब वह जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक गाय बेहोश पड़ी हुई है। वह नहीं जानते थे कि वह मर चुकी है। थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि वह सचमुच मरी हुई गाय है। फिर भी वह आसपास के खेतों से कुछ घास वगैरह उसे खिलाने के लिए लाए और उसके पास डाल दी। गाय ने घास को नहीं खाया और ना ही अपनी अवस्था किसी भी तरह से बदली, परंतु संत कबीर गाय के पास घास को डालकर वहीं उसके पास बैठ गए और काफी देर तक वहीं पर जमे हुए बैठे ही रहे। गुरु जी का दिया हुआ बर्तन जो दूध लाने के लिए गुरु जी ने दिया था वह भी अपने पास ही रख लिया। अब दोस्तों, होता क्या है, इधर गुरु जी बहुत देर से कबीर के द्वारा दूध लाने का इंतजार कर रहे थे। कबीर की बाट जोते जोते जब काफी देर हो गई तो गुरु जी ने सोचा कि पितरों को खिलाने का यानी कि खीर खिलाने का समय हो गया है, लेकिन कबीर तो अभी तक दूध लेकर आया ही नहीं है। अब क्या करूं? ऐसे में दोस्तों, संत कबीर के उन गुरुजी ने आओ देखा ना ताओ और दूध लेने के लिए खुद ही चल पड़े। वह बहुत तेजी से सरपट सरपट दूध लेने के लिए दौड़ दौड़ कर चल रहे थे। गुरुजी अपने आश्रम से कुछ दूरी पर पहुँचे तो उन्होंने आगे देखा कि वहाँ तो एक गाय बिल्कुल मरी हुई अवस्था में पड़ी है और उन्होंने कबीर दास जी को भी उस मरी हुई गाय के पास बैठा हुआ देखा। कबीर ने मरी हुई गाय के मुंह के पास बहुत सारी हरी हरी घास उसको खाने के लिए रखी हुई थी और दूध लेने के लिए लोटा भी अपने पास ही रखा हुआ था और संत कबीर भी उसी मरी हुई गाय के पास में बैठे हुए थे। अब दोस्तों, होता क्या है, गुरु जी तो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि
उनको तो खीर बनाकर अपने पितरों को खिलानी थी, पूजा इत्यादि करनी थी। लेकिन कबीर तो दूध लेकर उनको देने के लिए गए ही नहीं थे। उन्हें खीर बनाने के लिए दूध मिल ही नहीं पाया था। इसलिए गुरुजी बहुत गुस्से में गुर्रा गुर्रा करके संत कबीर बालक से बोले, अरे कबीर, तू यहाँ पर क्यों बैठा है? तू अभी तक दूध लेने क्यों नहीं गया? बालक कबीर गुरुजी से बोले, देखो गुरुजी, ये गाय तो घास खा ही नहीं रही है। मैंने इसको बहुत सारी हरी हरी घास लाकर दी है, इसके मुंह के पास भी रखी है। जब यह पूरी घास पेट भर के खा लेगी तभी तो दूध देगी। मगर इसने तो अभी तक घास खाई ही नहीं है, तो दूध भी नहीं दिया है। अब मैं आपके पास दूध कैसे लाता? इस पर गुरुजी बहुत गुस्से में कबीर जी से बोले, रे बालक, ये गाय तो मरी हुई पड़ी है, ये घास कैसे खाएगी? अब दोस्तों, होता क्या है कि कबीरदास जी गुरुजी से बोले, गुरुजी, ये गाय तो आज मरी है ना, फिर भी यह घास नहीं खा रही है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है गुरुजी कि जब आज मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती है, तो आपके पितर, जो कि आज से 100 साल पहले मर चुके हैं, आपके वो पितर खीर कैसे खाएंगे? संत कबीर की इस संबंध में इतनी समझदारी वाली बात को सुनकर अब उनके गुरु जी को भी उनकी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे पूजनीय संत कबीरदास जी। ऐसे महापुरुष को मेरा कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, संत कबीर एवं उनके अंधविश्वास के विरोधाभास से भरी हुई यह कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आशा है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सुपंडित होय। कोटि कोटि नमन टू महान सोशल रिफॉर्मर संत कबीर।